कैसे परिस्थिति को समान किया जाए, कैसे शिक्षा दीक्षा को रोकने के बजाय उसको आगे निरंतर बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए आज हमारा खास विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। मैडम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लॉकडाउन का समय है, अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन मार्च में ही लॉकडाउन जब हुआ था तभी हमें ये बात समझ में आई थी कि बहुत लंबे समय तक शायद स्कूल्स बंद रहेंगे और बच्चों को उस अवधि में जो पढ़ाई उनकी होती है, अप्रैल का पूरा महीना एजुकेशन सेशन का पहला महीना होता है और उसके बाद जून में दोबारा एजुकेशन सेशन प्रारंभ होता है। तो इस अवधि में जो बच्चों की पढ़ाई है उसका बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम कोई ना कोई गतिविधि ना करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि सबसे सरल और आसान माध्यम है रेडियो, और हम रेडियो के माध्यम से पढ़ाई बच्चों की कुछ हद तक जारी रख सकते हैं। इससे हमने 1 अप्रैल से ही लॉकडाउन के 7वें दिन ही हमने रेडियो स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कहानी बच्चों को पढ़ के सुनाई गई। इसके अलावा इंग्लिश इज फन प्रोग्राम और मीना की दुनिया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है छोटे बच्चों में, उसको हमने ब्रॉडकास्ट किया। ये प्रोग्राम्स अभी भी चल रहे हैं लगातार। फिर ये बात समझ में आई कि शायद सिर्फ रेडियो से काम नहीं चलेगा, और चीजें करने की आवश्यकता है। तो कुछ समय के बाद रेडियो दूरदर्शन पर भी हमने 4 घंटे का समय लिया और उसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण हमने जो काम किया वो था कि डिजिलैब, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के नाम से बच्चों के और के पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर रोज सुबह 10 बजे एक 20 से 25 मिनट का क्यूरेटेड कंटेंट भेजा जाता है पेरेंट्स को, जो वो दिन में किसी भी सुविधाजनक समय अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। विषयवार हो, उनके जो लाइफ स्किल्स हैं उसके लिए भी हो, और जो उनसे जिसमें कुछ उनको आनंद आए ऐसा कंटेंट दिया जाए। तो लगभग 50,000 से ऊपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। 7 लाख से ऊपर बच्चे इसका इस समय लाभ ले रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसीलिए कहा गया कि इस मुश्किल समय में भी बच्चे किसी न किसी तरह से पढ़ाई से जुड़े रहें। बहुत ही अच्छा ये कदम है। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है वाकई सराहनीय है, और जिस तरीके से हम पढ़ाई को लेकर हमेशा से सचेत रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में हमारे लिए बहुत ज्यादा ये सजग हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन से, क्योंकि हाल ही में इस कार्यक्रम को लेकर आया गया लोकेश जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से कार्यक्रम कब और कहाँ पर चल रहे हैं। पालक और बच्चे और शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जो बच्चों की पढ़ाई जो होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में यदि कोई लंबा व्यवधान आता है या गैप आता है तो बच्चों की जो सीखने का स्तर है वो काफी प्रभावित होता है। तो इस सोच के साथ हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है कि प्रत्येक घर में कम से कम इन 3 में से कोई एक डिवाइस तो होती ही है, रेडियो, मोबाइल या टीवी। तो क्यों ना हम लोग विभागीय प्रयास कर, राज्य स्तर से प्रयास कर, इन तीनों ही माध्यमों का उपयोग कर बच्चों को शैक्षिक सामग्री देने का प्रयास करें। और जब मार्च से लेके जून के महीने में हमने जब कार्यक्रम प्रारंभ किए थे तो उसमें हमने रेडियो, टीवी और मोबाइल का उपयोग करके बच्चों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई। गत करीबन 15 दिनों से हमने राज्य स्तर से विशेष अभियान चलाकर हमारे जिले की टीम ने काफी मेहनत की है और ये प्रयास किया है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक और वर्कबुक भी वितरित की जाए। अब हमने टीवी, रेडियो, मोबाइल, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का एक सामंजस्य स्थापित कर एक प्रतिदिन एक टाइम टेबल तैयार कर हमारा घर हमारा विद्यालय में, कि बच्चे को एक स्कूल जैसा माहौल मिले, एक रूटीन हो, एक व्यवस्थित दिनचर्या हो, इसका प्रयास करके हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की संरचना की है। और प्रयास है कि बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के माध्यम से सीखें। स्कूल जाएंगे, लेकिन कोविड-19 के चलते उसकी हमने अवधि को बढ़ा दिया गया है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं 31 जुलाई तक फिलहाल में। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई को सामान्य रखने के लिए और क्या-क्या राज्य सरकार कदम उठा रही है? सही बात है कि इस वक्त तक सामान्यतः स्कूल खुल जाते और बच्चे उत्साह से स्कूल जाते, बहुत सारा उनको आनंद आता स्कूल में अपने फ्रेंड से मिलते। इस वक्त वो सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो संभव है वो ये है कि हमने किताबें दी हैं बच्चों को, और हमने माता पिता से अनुरोध किया है कि वो एक स्कूल जैसा वातावरण घर में क्रिएट करें। बच्चों को एक निश्चित समय पर उनको पढ़ने बिठाएं, एक निश्चित स्थान पर बिठाएं, और
10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई से रिलेटेड गतिविधि बच्चों को करनी है और शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जिसके लिए भी जानकारी यहाँ से रोज भेजी जाती है। आइडिया ये है कि बच्चों का एक रूटीन स्थापित हो और बच्चे एक व्यवस्थित रूप से बैठ के पढ़ें। हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद हर बच्चे के माता पिता के लिए संभव ना हो कि 10 बजे से 1 बजे बिठाएं, क्योंकि कुछ माता पिता वर्किंग होते हैं, उस दौरान घर पे नहीं होंगे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार टाइम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे के लिए एक रूटीन सेटअप हो और जैसा लोकेश जी ने अभी कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें किसी किस्म का व्यवधान नहीं आए। बहुत ही सरल एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स स्वयं गाइड कर सकते हैं, जो बच्चों को करनी है, उसके माध्यम से ही वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके पेरेंट्स के मन में ख्याल आता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एकेडमिक सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। 10 से 1 यथासंभव बच्चे अपनी पढ़ाई करें, शाम को 4 से 5 अपनी खेल कूद की गतिविधियां हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, कुछ नया हुनर सीखने का एक प्रकल्प है। और शाम को 7 से 8 के बीच में हमारे घर में जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जब बच्चे उनसे बात करते हैं तो भाषा सीखने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है वार्तालाप, चर्चा। जब बच्चे हम उम्र या अपने सहपाठियों से बात करते हैं तो बच्चों की जो शब्द ज्ञान होता है वो सीमित होता है, अनुभव होते हैं सीमित होते हैं। लेकिन जब हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, उनके जीवन के अनुभव सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतिहास की जानकारी मिलती है, नए जो किस तरह से जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है वो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन भाषा सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द ज्ञान नया जो बच्चों को प्राप्त होता है वो चर्चा से ही प्राप्त होता है, बड़े बुजुर्गों से बात करने में से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने जो कार्यक्रम है वो डिजाइन किया है और जो पालक सुन रहे हैं उनको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो पढ़ाई लिखाई का काम है वो सिर्फ टीचर्स ही करा सकते हैं या टीचर्स की उपस्थिति में ही संभव है। आप सोचिए कि बच्चा जब 5 या 6 साल के वर्ष में जब बच्चा स्कूल जाता है उसके पहले भी माँ बाप बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं और जब सबसे मुश्किल उम्र सीखने की होती है तब बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, धीरे धीरे लिखना सीखता है और अपने आप को अभिव्यक्त करने की सारे जो कौशल होते हैं वो बच्चे में आते हैं और ये सब चीजें होती है शिक्षक की अनुपस्थिति में ही होती है। तो 3 साल से लेके 6 साल के बीच में जो बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक की बहुत अहम भूमिका होती है और आपको यही भूमिका हमारा विद्यालय में जारी रखनी है और प्रयास करना है कि आप स्वयं या जो घर के बड़े बच्चे हैं वो बड़े भाई बहन हैं, बच्चों को जितना ज्यादा संभव हो एक दिनचर्या ऐसी दे जहाँ पे बच्चों के पढ़ने का खेलने का टाइम फिक्स हो, ताकि बच्चों को भी एक एहसास हो कि हमारी दिनचर्या बन रही है और जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं ये दिनचर्या हमारी। हमारे पास जो अभी मटेरियल है वो कक्षा 1 से कक्षा 12 के लिए है। KG 2 के बच्चों को हम नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मटेरियल कक्षा 1 के लिए है वो आपकी KG 2 की बच्ची बहुत अच्छे से उसका आनंद लेके उसको यूज कर सकती है, खासतौर पे जो हमारा रेडियो प्रोग्राम है उसको। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं और जो माता पिता हैं उनके मन में सवाल होगा कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे करेंगे। कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए पहले महीने में दक्षता उन्नयन एक हमारा प्रोग्राम है, उसकी वर्कबुक्स गई हैं जो सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड है और बिल्कुल सरलता से घर में माता पिता उसको करा सकते हैं। कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं उसी अनुरूप दूरदर्शन पर प्रोग्राम चलेगा और उसी अनुरूप डिजिलैब जो है उसमें मटेरियल भेजा जाएगा। व्हाट्सएप पर जो मटेरियल आ रहा है उसको देखें और उसके अलावा दूरदर्शन में जो लेक्चर ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे उनको देखें। इन तीनों के हिसाब से जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत ही सरलता से और सुविधाजनक रूप से इसको देख सकते हैं। एक चीज बस मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी जो अभी लोकेश जी ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि टीचर की भूमिका तो बहुत आवश्यक है, लेकिन अब पेरेंट्स को को एजुकेटर सह शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी है और उनको मदद करनी है हमारी और अपने बच्चे की जब तक कि स्कूल नहीं खुले। हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं वो बहुत ही इनोवेटिव हैं और उन लोगों ने एक व्यवस्था तो ये की है कि जो बच्चे को होमवर्क देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि व्हाट्सएप पर ही फोटो खींच के उनको भेज दें और वो व्हाट्सएप पर ही करेक्ट करके वापस भेज देते हैं।
तो एक बहुत सरल तरीका तो उन्होंने ये निकाला। पर कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर फोन की उपलब्धता नहीं है या व्हाट्सएप नहीं है, वहां पर हमारे पेरेंट्स जो बच्चे के पास टीचर्स समय समय पे जा रहे हैं और वहां जाकर के छोटे ग्रुप्स में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों से संपर्क बना के उनके काम को देख रहे हैं और उन्हें जो उनकी गलतियां हैं उसके बारे में समझा रहे हैं, आगे कैसे पढ़ना है वो भी सिखा रहे हैं। 2-3 महीनों के जो हमारे प्रयास रहे हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे, हमने एक फील्ड सर्वे कराया था, एक विश्लेषण कराया था हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से। हमारे साथ बहुत सारे एनजीओ से वो भी काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी एक सकारात्मक एक परिणाम यह है सामने आया कि इस मुश्किल परिस्थितियों में भी बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं, बच्चे सीखने के लिए तत्पर हैं और लेकिन इस मुश्किल परिस्थितियों को थोड़ा सा एक सामान्य तरह का एक झुकाव देने के लिए हमने प्रयास किया है कि जो हमारी गतिविधियां हों वो एक्टिविटी बेस्ड। किताब सिर्फ एक जरिया है, लेकिन जब बच्चे खुद गतिविधि करेंगे, खुद सीखेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। इसीलिए हमने जितनी भी गतिविधियां रखी हैं रेडियो, टीवी या व्हाट्सएप के माध्यम से वो गतिविधि आधारित ही रखी हुई है। दूसरा कि पढ़ाई का अत्यधिक बच्चों पे भार ना आए, बोझ ना आए, इसीलिए जो शाम को 4 से 5 का समय है इसमें हम लोग रेडियो के माध्यम से पुनः कुछ इंटरेस्टिंग कार्यक्रम, रोचक कार्यक्रम बच्चों के लिए साथ हमने सप्ताह के 5 दिन हमारे कार्यक्रम चलेगा। जो 6वां दिन है, शनिवार का दिन है, उसे हमने मस्ती की पाठशाला नाम दिया है कि कैसे हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और रोचक और इंटरेस्टिंग बना सकें ताकि बच्चों का उसमें पूरा ध्यान रहे और बच्चे नए कला से, नई विधियों से सीख सकें। तो मस्ती की पाठशाला में बहुत सारा रोचक कंटेंट है वो बच्चों तक लेके जाने का प्रयास है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि बहुत ही कठिन समय है और बहुत सारी कोरोना को लेकर के एक्टिविटीज चल रही है जिसमें कई बार शिक्षक भाई बहनों की ड्यूटी लगी है। तो हो सकता है कि जितना हम सोच रहे हैं उतनी रेगुलरिटी से वो ना संपर्क कर पाए, लेकिन आपको मैं आश्वासन दे रही हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे सभी शिक्षक जो हैं वो बहुत स्वप्रेरणा से ही वो बहुत बच्चों से संपर्क बना के रखे हुए हैं, घरों पे जाते हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे टीचर्स ने हमको इतना प्लेजेंटली सरप्राइज किया कि वो गांव में जाके, रिमोट एरियाज में जाके बच्चों से मिल रहे हैं। जो हम उम्मीद रखते हैं हमारे शिक्षकों से कि वो जो काम करेंगे उससे बहुत आगे बढ़ करके हमारे टीचर्स काम करेंगे। हमारे शिक्षक साथियों ने गत अकादमिक वर्ष में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हुए हमारे जितने भी मोबाइल नंबर्स है उसको कंपाइल किया है। इस तरह से करीबन 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही अधिक परिश्रम करके तैयार किए हैं और हम लोगों ने शिक्षक साथियों से यह भी अपील की है और बच्चों को भी ये जानकारी हम लोग निरंतर दे रहे हैं कि यथासंभव, क्योंकि और भी प्रशासनिक कामों में हमारे शिक्षक साथी संलग्न हो सकते हैं, जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन है और जिन बच्चों के सीखने का स्तर कक्षा के अनुरूप है, कम से कम उन बच्चों को फोन करके फोन पे ही सपोर्ट उपलब्ध कराया जा सकता है। परंतु ऐसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं जिनको उच्च कक्षा में है लेकिन उनके सीखने का स्तर उस कक्षा के अनुरूप नहीं है और उन बच्चों के पास अगर फोन नहीं है तो ऐसे बच्चों को सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिकता के आधार पर ऐसे बच्चे जो सीखने के स्तर में थोड़ा सा भी पीछे हैं उनके घर में जाके गहन संपर्क करें और बच्चों को सपोर्ट करें। टेक्स्ट बुक्स तो सभी वितरित की गई हैं और बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में भी हमारे खासतौर पे जो छोटे क्लासेस हैं उसमें ऑलरेडी स्पेस है जहाँ बच्चे वर्कबुक का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दक्षता उन्नयन की जितनी भी किताबें हैं वो वर्कबुक्स ही हैं, तो वो बच्चे उस पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि अगर हमें और वर्कशीट्स उपलब्ध करानी हो तो हम लूज वर्कशीट्स अगले महीने से बच्चों तक उपलब्ध कराएं, इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं अगर आवश्यकता होगी तो। मेरे ख्याल से एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो समय है ये सभी के लिए कठिन है और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही मुश्किल समय है। तो एक उमंग हेल्पलाइन जो है हमारी, उस पर बच्चों के लिए हमेशा वो उपलब्ध है और बच्चे उस पर फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं और एक किस्म से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो उनको चाहिए इस समय घर में और टीचर्स तो दे ही रहे हैं, पर उसके अलावा भी अगर उन्हें कोई बहुत ही हमारा इफेक्टिव जरिया है जिससे कि बच्चे संपर्क कर सकते हैं। उनके मन में कोई प्रश्न है या कोई अन्य तरह की समस्या है तो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को बताएं।
इसके साथ ही जब बच्चे अपने सहपाठियों के साथ होते हैं तो बहुत सारी जानकारी है उनके साथ ही शेयर करते हैं, उनके साथ ही साझा करते हैं। एक वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। लेकिन कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे के मन में झिझक रहती है। अपने जो निकट परिवार के लोग हैं या सहपाठी हैं, बच्चे अपने शिक्षकों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और शिक्षक साथ ही जितने प्रेम भाव से बच्चों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मुझे लगता है बच्चे उतने खुद बदल पाएंगे और टीचर्स के लिए भी आसानी होगी। पहले मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगी कि एक किस्म से तो अच्छा समय है कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें इस समय का सदुपयोग करना है और घर में लगातार सीखते जाना है। पढ़ाई भी सीखनी है, घर का काम भी सीखना है, जीवन कैसे जीते हैं इस कला को अपने माता पिता से सीखना है, बड़े भाई बहन से सीखना है। माता पिता से, गार्जियन से मेरा ये कहना है कि ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय है, क्योंकि लगातार बच्चे घर पे हैं और उनको आपकी ज्यादा देखरेख की जरूरत है, आपके ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। बहुत आवश्यक ये है कि बच्चों को प्यार से और बिना उन पर इरिटेट हुए आप उनको बताएं और सिखाएं और उनको सपोर्ट करें इस समय में। टीचर्स से पहले बात तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और अपनी जो उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी थी उससे आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है। और आपसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आगे भी आप लोग इसी तरह और अच्छा काम करें और सभी को सपोर्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, पेरेंट्स को सपोर्ट करें। थोड़ा हम सब ये इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ये समय गुजर जाएगा और हम लोग फिर से एक साथ स्कूल में बैठ के अच्छे तरीके से, आनंदित तरीके से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा समय नहीं आ रहा है तब तक हम लोग बहुत ही मिलजुल करके और एक दूसरे को साइकोलॉजिकली अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। पार्टिसिपेशन करना है और हमें अपने घर को ही विद्यालय बनाना है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, अपने आप को शिक्षित करते रहें और अपने आप को हेल्दी भी रखें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।